हमने अपने फूफा जी को एक मुजरिम की तरह पुलिस के हाथों पिटते देखा सिर्फ आपकी वजह से। और ये जो सारे झूठे इल्जाम आपने उन पर लगवाए हैं उसकी वजह से। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम और हम अलग अलग टीम है, समझी? आप और हम एक ही टीम में, टीम बीवी। बड़ी चालाक लड़की है। हमें अपने पति की टीम से अलग करना चाहती हो? देख लो, एक बात कान खोल कर सुन लो, महादेव और विद्या हमेशा एक ही टीम रहेगी और तुम लोग सब अलग। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन आपने आरती के वक्त हमारे माथे पर लॉ क्यों दिए? हम तो दूसरी टीम से हैं ना? नहीं, तुम्हारे हाथ में आरती की थाली थी, खुद आरती कैसे लोगी? इसीलिए हमने किया तब। और भगवान के मामले में कोई टीम नहीं होती, भगवान के सामने सब समान। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। अगर आरती के वक्त टीमबाजी भुला सकते हैं तो रुद्र अभिषेक के वक्त क्यों नहीं? ये भी तो श्रद्धा का सवाल ही हुआ ना? नहीं? बात तो तुम्हारी सही है। वैसे भी सरकार और विपक्ष स्वतंत्रता दिवस एक समान ही मनाती हैं और एक साथ। तो हम रुद्र अभिषेक तो साथ कर ही सकते हैं। एकदम सही पकड़ा है आपने। लेकिन कैसे? देव को कैसे मनाएंगे? क्या बात है, भाभी सही है हमारी, वो तो है। विद्या, विद्या, विद्या। हाँ, कहाँ हो भाई? देवी जी, इस दास को एक कप चाय मिलेगी? नहीं। हैं? नहीं? चाय बनाने की खुद आदत डालो, या फिर अपने लड़कों को बोलो या फिर अपनी नई बहू को। चाय बनाने की खुद आदत डालो, या तो अपने लड़कों को बोलो या अपनी नई बहू को बोलो। अरे हम काहे किसी को बोले चाय बनाने के लिए? आप अच्छी तरह से जानती है ना देवी जी कि शाम की चाय हम आप ही के हाथ की पीते हैं। अरे पिलाइए ना देवी जी, बहुत मन कर रहा है आज। उसमें थोड़ा अदरक डाल दीजिए, मजा अलग आएगा। अपने फोन से एक नंबर मिलाइए। अपने फोन से एक नंबर मिलाइए। माँ, उनको नहीं, हम आपको कह रहे हैं। अपने फोन से किसी का नंबर मिलाइए आप। फोन से किसका नंबर मिलाना है? नहीं, आपको नहीं, हमको मिलाना है। विद्या, एक बात बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? हेलो, हाँ आशु। ऋषिकेश के किसी आश्रम में कोई कमरा मिला क्या? ऋषिकेश के किसी आश्रम में कोई कमरा मिला क्या? आश्रम का कमरा? अरे आश्रम का कमरा क्या कर रही हैं आप? एक प्याली चाय के लिए अब आप ऋषिकेश रवाना करेंगी क्या हमको? हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। कम से कम हम वहां रह के हम अपने भोलेनाथ जी की जी भर के पूजा तो कर सकते हैं। कम से कम वहां हमसे कोई नहीं कहेगा कि हाँ इस साल रहने देते हैं रुद्राभिषेक, अगले साल करवा लेंगे। अरे आपके भगवान की पूजा को रोककर हमने अपने ऊपर पाप चढ़ाना है क्या? बस अरे हम तो बस यही सोचकर बोल रहे थे कि रुद्राभिषेक की पूजा आप अगले साल इसलिए करा लीजिए क्योंकि धीरज की तबीयत खराब है। आशु, हमने फैसला कर लिया है, हम ऋषिकेश जाएंगे और वहीं के आश्रम में रहेंगे।
तुम कमरा भी ढूंढ लो और वो भी करवा दो बुकिंग। और आशु, अगर तुम नहीं करवा सकते ना बुकिंग, और आशु, अगर तुम नहीं करवा सकते ना बुकिंग, तो हम अपनी पढ़ी लिखी प्यारी और जुगाड़ू बहू को बोल देंगे आई लव माई बहू। तो हम अपनी पढ़ी लिखी प्यारी जुगाड़ू बहू को बोल देंगे आई लव माई बहू। आई लव माई। एक बात बताइए, आप शिवरात्रि की भांग पी लिए का? कहाँ ना सुना बोले जा रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ आइए, आइए हमारे पास, आइए आइए आइए। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हैं? पत्नियों का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। पत्नियों का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। पतियों ने तो तानाशाही की सरकार चला रखी है। पतियों ने तो तानाशाही की सरकार चला रखी है। हम और तानाशाह? कब? इसीलिए हम जा रहे हैं ऋषिकेश, वहीं रहेंगे और वहां हम और हमारे महादेव के बीच कोई नहीं आएगा। अरे देवी जी, आप ना रुद्राभिषेक करवा लीजिए, लेकिन एक प्याली चाय तो पिलवा दीजिए। कब से मांग रहे हैं एक प्याली चाय। सच में कर ले? हाँ हाँ करवा लीजिए भाई, आप, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, करवा लीजिए आप। थैंक यू। कल वैलेंटाइंस डे और परसों रुद्र अभिषेक होगा। थैंक यू। तो कल वैलेंटाइंस डे और परसों रुद्र अभिषेक होगा। अरे एक प्याली चाय पिला दीजिए, उसके बाद में कल परसों आपने जो करना आप कीजिए। भाई एक प्याली चाय के लिए ना खोपड़ी फिर गई है हमारी। पिला रही हैं? हाँ, अभी बनाते हैं। वैलेंटाइंस डे, प्यारी बहू, आई लव माई बहू। ज्यादा ही नहीं मुंह चला रही हो। हमने आपके मन की मनमाने में मदद की ना, और आप हमें ही अपनी चाय से मक्खी बनाकर निकाल रहे हो। नहीं, वो देखो, हम कह रहे तुम्हें, हमारी टीम में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जगह मांग भी नहीं रहे हैं माँ, ये तो बस हमारा कमीशन था। अब आप ही ने तो अभी कहा ना कि हम और हमारे महादेव के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो जब आप अपने भोलेनाथ की रुद्र अभिषेक कर ही रही हैं तो अपने महादेव के साथ वैलेंटाइंस डे भी मना लीजिएगा। इस वक्त कौन आया है? अब हम देखते हैं। देखो एक बार, आना शुरू करो सब लोग। पांच साल के थे हम जब हमारे माँ बाप गुजर गए। हमारे अपने रिश्तेदार तक हमें अपनाना नहीं चाहते थे, कोई नहीं खड़ा था हमारे लिए। तब यश फूफा जी और भानु माँ ने हमें और हमारे भाई विश्वा को अपनाया, हमें यहाँ लेकर आए। संधीला के पास ना एक छोटा सा गांव है, वहां से हमें यहाँ ले आए। वो लोग चाहते तो हमें और हमारे भाई को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ सकते, वो लोग चाहते तो हमें और हमारे भाई को मरने के लिए हमारे गांव में भी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किरण बुआ हमारे पापा की सगी बहन है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं, एक लड़की की मायके की समस्या उसके ससुराल की जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन इस सब के बावजूद यश फूफा जी और हमारी भानु माँ ने हमें और हमारे भाई को अपने घर में जगह दी। हमें और हमारे भाई को समस्या की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह पाला। ये मानता है हमारी भानु माँ और फूफा जी की। पिछले 12 साल में हमें और हमारे भाई को उन्होंने ना कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। आपका बेटा धीरज हरदोई के बेस्ट कॉलेज में जाता है ना, उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया हमारा। चाहते तो
किसी सस्ते मध्य कॉलेज में हमें डलवा सकते थे, हम तो कुछ नहीं कहते, लेकिन नहीं किया। बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाया, हर चीज बेस्ट दी हमें। इतने एहसान है उनके हम पर कि अगर हम अपनी खाल उधेड़ कर बाजार में बेच भी देना तो भी उनके एहसान नहीं चुका पाएंगे, हम नहीं चुका पाएंगे। आज ना हमने अपनी भानु माँ को बेबस परेशान देखा सिर्फ आपकी वजह से। हमने अपने फूफा जी को एक मुजरिम की तरह पुलिस के हाथों पिटते देखा सिर्फ आपकी वजह से। और ये जो सारे झूठे इल्जाम आपने उन पर लगवाए हैं उसकी वजह से। जो आज हमने पुलिस स्टेशन में देखा है ना अंकल, हमें हमारे स्वर्गवासी माता पिता की कसम हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे हमें नहीं पता आपके बेटे धीरज को किसने चाकू मारा है, क्यों मारा है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी भानु माँ और फूफा जी का कोई लेना देना नहीं था इससे, लेकिन आपने उन्हें फंसाया, आपने झूठा इल्जाम लगाया उन पे, पुलिस को जाके झूठ बोला, झूठे केस में उनको फंसाया। सब आपकी नफरत के चलते आप बदला लेना चाहते हो। अरे आपने अपने बेटे पे हुए हमले का भी फायदा उठाया अंकल जी। हमारे बाबा को झूठा बोलने से पहले 10 बारी सोच लेना रज्जी। यहाँ पे हमारे बाबा अकेले नहीं, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम अगली बारी भूल जाएंगे रज्जी कि तुम एक लड़की हो। दोबारा हमारे बाबा पर अपनी आवाज ऊंची मत करना। ठीक है, नहीं करेंगे इन पे आवाज ऊंची, लेकिन तुझ पे तो कर सकते हैं ना धीरज महादेव। तुझे पता है तेरे परिवार और मेरे परिवार में अंतर क्या है? इंसानियत का। तेरे परिवार में रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है और मेरा परिवार बार बार तुझे इंसानियत दिखाता है। ये तुम्हारी भाभी आए थे ना आप मेरे पास, आए थे ना ये बोलने की 24 घंटे से धीरज मिल नहीं रहा है, माँ ने खाना नहीं खाया, माँ की तबीयत खराब हो रही है। तो हमने मना तो नहीं किया था ना तुम्हारी मदद करने से, की थी ना तुम्हारी मदद। नहीं कहा ना कि इस धीरज से नफरत करते हैं, 36 का आंकड़ा है, नहीं करेंगे मदद। अरे 4 फोन मिलाए तब जाके मिलाए, तू समझा? और हॉस्पिटल में जब तू था तब भानु माँ की आंखों में चिंता हमने देखी थी। फौरन आई थी वो नानी माँ को लेके तेरा हालचाल पूछने आई थी ना अंकल, इंसानियत के नाते आई थी वो। और जब उस दिन केतन और विश्वा भाई की लड़ाई हो गई थी तो भानु माँ ने रोका था, क्योंकि तेरी तबीयत खराब थी। पता है क्यों किया था ये? इंसानियत के नाते। क्योंकि मेरी भानु माँ को अच्छे से पता है कि कब दुश्मनी निभानी है और कब इंसानियत दिखानी है, और ये इंसानियत ना हमें हमारी भानु माँ से विरासत में मिली है। लेकिन धीरज महादेव, सच तो ये है कि तू और तेरा ये परिवार इंसानियत के लायक ही नहीं हो। धीरज, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, और रज्जी तुम भी। तमाशा मत करो इस घर में आकर, तमीज में रहो तुम दोनों। बड़े मौजूद है ना, फिर काहे आवाज ऊंची कर रहे हो? पर बड़ों वाला आपने कोई काम किया नहीं है ना अंकल। बस रज्जी अपना मुंह बंद, वरना इसके बाद अपना आपा खो देंगे हम। तो खो आपा। धमकी किसे दे रहे हो धीरज महादेव? कमजोर मत समझना हमें, भानु माँ की बेटी है हम। अबे तू और तेरी भानु माँ। लंबाई जितनी कम है ना हमारी, उतना ही ज्यादा कूदा है हम में, उतना ही ज्यादा कूदा जितना हमारी भानु माँ में। तो इसलिए धमकी मत दे, कुछ करना है ना तो कर। आपा को आ जा। रज्जी बस। धीरज,